आज की वीडियो में इस बोतल के ढक्कन का ऐसा कमाल दिखाऊंगी जिसे जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। इस छोटे से ढक्कन से आप लोग चाहें तो घर के सारे कपड़ों को जी मिनटों में समेट सकते हैं बगैर किसी अलमारी के। तो आज की वीडियो में इस ढक्कन का ऐसा जादू दिखाने वाली हूँ, यकीन जाने कि जो ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो अक्सर हमारे घर में ढेर कपड़े होते हैं, लेकिन उन्हें रखने के लिए ना तो कोई अलमारी होती है और ना ही कोई स्पेस होती है। तो लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस तरीके की मदद से आप लोग चाहें तो घर के सारे कपड़े समेट सकते हैं सिर्फ एक ढक्कन के साथ। और प्याज के अंदर चावल डालकर एक ऐसा कमाल दिखाऊंगी, यकीन जाने की जिसे खरीदने के लिए आप लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं। अब गरम स्थिति के ऊपर कड़ा रखते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, यकीन जाने की ट्रिक आपके बेहद काम आएगी। अब गंदे से गंदे शीशों को साफ करने की कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी और इसी के साथ और सैंडल के ऊपर नेल पेंट लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, काश तरीका में पहले मिल जाता। अब सिंक के अंदर ये जादुई लिक्विड डालते ही आपका गंदा तरीन सिंक जो होगा बिल्कुल शीशे की तरह चमक जाएगा। उबलते हुए पानी के अंदर दूध की मलाई डालें और फिर कमाल देखें, यकीन जाने की ट्रिक से आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली है। अगर आप लोग भी शैम्पू के बचे हुए पैकेट और कोलगेट को बेकार समझ के फेंक देते हैं, यकीन जाने की आज के बाद ये गलती से भी काम नहीं करेंगे। और लूज ट्राउजर को बिना किसी सिलाई मशीन के सेट करने की कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। प्याज के अंदर चावल डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, यकीन जाने कि आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली है। आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी पैन के अंदर आपने शामिल करने हैं सबसे पहले एक कटा हुआ प्याज और साथ ही अपने इसमें शामिल करने हैं थोड़े से चावल और इसी के साथ इसमें जाएगा जी 4 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल। आप लोग चाहें तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे जी ½ टेबलस्पून के करीब मेथी दाना, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है, तो वो शामिल कर देंगे। तो तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने करना क्या है, इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाई करनी है ताकि जो हमारा खूबसूरत सा प्याज है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो हल्की आंच में इसे पकाएंगे ताकि बहुत ही प्यार से इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो 5 से 10 मिनट की पकाई के बाद आपने करना क्या है कि इसमें मंदा कपड़े के साथ यहाँ पे आप लोग चाहें टी स्ट्रेनर के साथ से छान लें और इसके ऑयल को सेपरेट कर लें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या फिर आपको गंजपन हो चुका है, तो इस ऑयल को लगाते ही आपके बालों की ग्रोथ डबल स्पीड से बढ़ेगी, यकीन जाने के रॉकेट की स्पीड की तरह आपके बालों को बढ़ाएगा, आपके बालों को मोटा करेगा, लंबा करेगा और साथ साथ आपके बालों को सिल्की करेगा। तो अपने बालों को वॉश करने से पहले आपने आधे से 1 घंटे पहले अपने बालों में अच्छे से इसकी मसाज करनी, फिर अपने बालों को वॉश कर लेना। तो 1 मंथ के अंदर ही आपको इसके शानदार से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो शीशे के ऊपर इस चीज को लगाते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। तो जनाब आप लोगों ने करना क्या है, तो वॉशरूम में लगा हुआ जो हमारा मिरर होता है उसके ऊपर पानी के बहुत ही डीप किस्म के निशान पड़ जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब गंदे से गंदे शीशे को भी आप लोग चाहें तो बिना किसी मेहनत के मिनटों में साफ कर सकते हैं। तो शीशे को साफ करने के लिए आपको चाहिए जी कोई सा भी फेस वॉश या फिर आप लोग चाहें तो शेविंग क्रीम भी ले सकते हैं। तो किसी भी टीथ ब्रश के साथ आपने करना क्या है, हल्का हल्का सा रब करना है और पूरे के पूरे शीशे के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो अक्सर हम लोग शीशों को साफ करते हैं तो इनके दाग धब्बे जो होते हैं वो रह जाते हैं, अच्छे से ये साफ नहीं हो पाते, लेकिन फेस वॉश के साथ आपका शीशा जो होगा बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने करना है इसे अच्छे से रब करना है और इसके बाद आपने करना है कि कोई भी मंदा कपड़ा ले लें या फिर आप लोग चाहें तो कोई भी सॉक्स को गीला कर लें और इसे आपने करना है कि साफ करना है। तो अगर आपके घर के कोई से भी शीशे हो आप लोग चाहें तो इस तरीके से साफ कर सकते हैं। अक्सर वॉशरूम का शीशा जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो पहले अच्छे से आपने गीले कपड़े के साथ साफ कर लेना है। फिर आपने लेना है जी कोई सा भी टिश्यू। तो अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप लोग चाहें तो रफ पेपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग शीशे के ऊपर अमेजिंग किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। हमारा शीशा जो है बिल्कुल साफ हो चुका है। हालांकि शीशे के ऊपर कितने दाग धब्बे थे, लेकिन अच्छे से इसने साफ कर लिया, तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये ट्रिक जो है ख्वातीन की बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगी। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी हम लोग इस तरह की हील्स वाले सैंडल पहनते हैं तो होता क्या है, तो अगर आपकी हील्स बार बार स्लिप हो जाती हैं, बहुत आप फिसलती रहती हैं, तो आप लोगों ने करना क्या, एक सिंपल सा काम करना है जिससे आपकी हील्स होंगी ना तो फिसलेंगी और ना ही आप लोगों को गिर के चोट लगेगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि बार बार हील्स पहनने की वजह से होता है कि जो इनके ऊपर लाइंस बनी होती हैं वो क्या नाम है मिट जाती हैं और जब हम लोग इन हील्स को पहनते हैं तो ये हील्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही होती हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग गिर भी जाते हैं। तो आपने सिंपल सा काम करना है, नेल पेंट को अच्छे से लगा लेना है, ऊपर की साइड पे भी और नीचे की साइड से भी। तो नेल पेंट को लगा के आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो नेल पेंट लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी हील्स जो होंगी ना तो स्लिप होंगी, ना ही आप लोग गिरेंगे
और अक्सर कुछ ऐसी हील्स होती है जिन्हें पहनने के बाद टक टक की आवाज़ आती है, वो भी नहीं आएगी। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब गरम इस्त्री के ऊपर कड़ा लगाएं और अपने हज़ारों रुपए बचाएं। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। देखिए, जब भी हम लोगों ने कपड़ों को प्रेस करना होता है तो होता क्या है, जब भी हम लोग कपड़ों को प्रेस कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस्त्री को जहाँ दिलाते हैं वहाँ रख देते हैं, या तो कपड़े के ऊपर रख के छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या नाम है, जिस कपड़े के ऊपर हम लोग इस्त्री कर रहे थे वहाँ पे रख के भूल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा नया नया सूट जो होता है वो जल के बर्बाद हो जाता है और हमारे पहनने लायक नहीं रहता। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल से हैक को ट्राई करना है। आपको चाहिए इस तरह का कोई सा भी कड़ा। तो अगर आपके पास इस्त्री रखने वाला कोई भी स्टैंड नहीं है तो आप लोग चाहें तो इसे इस्त्री का स्टैंड बना के यूज़ कर सकते हैं। तो जहां मर्जी चाहे अपनी इस्त्री को रख सकते हैं, चाहे तो कपड़े के ऊपर रख लें, चाहे तो कपड़े के साइड में रख लें। तो हर जगह ये एडजस्ट हो जाता है। बहुत ही मज़े की ट्रिक है। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके हज़ारों रुपए के ड्रेस होते हैं जलने से बच जाते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यकीन जाने के ढक्कन की ये ट्रिक जो आपके बेहद काम आएगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। कोई सी भी आपको चीज़ नोकदार चीज़ उसे आपने करना है कि अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने करना है कि ढक्कन के अंदर सारे के सारे सुराख करने हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के ढक्कन पड़े रहते हैं, लेकिन हम लोग इनके फायदों के बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन ये ट्रिक आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अब नीचे के साइड पे भी आपने करना है कि इस तरीके से सुराख कर लें, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें साबुन को रखने के लिए कोई भी डब्बी वगैरह नहीं मिलती, तो हम लोग साबुन को वैसे रख देते हैं बेसन के ऊपर। इससे साबुन जो होता है गुलगुल के हलवा बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग ढक्कन के ऊपर साबुन को रखते हैं, अब साबुन का जो एक्स्ट्रा पानी होगा ढक्कन के सुराखों के साथ ही निकल जाएगा और आपका साबुन जो होगा ना तो बहुत जल्द खत्म होगा और लंबे टाइम तक आपका साबुन जो होगा चलता रहेगा। तो क्या आप लोगों ने कभी उबलते हुए पानी के अंदर दूध की मलाई को डाला है? अगर नहीं डाला तो यकीन जाने के, तो आज के बाद आप लोग रोजाना ये काम करने वाले हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हमें मलाई से मक्खन निकालना होता है तो होता क्या है, मलाई जो होती है पत्थर बन जाती है, बिल्कुल फ्रीज जाती है। तो इसे नरम करने के लिए हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी मलाई जो कि नरम हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, पानी को अच्छे से गर्म करना है और उसके अंदर आपने करना क्या है, उस मलाई को डाल के रख देना है। इससे 5 मिनट के अंदर आपकी जो हार्ड मलाई होगी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो पानी को अच्छे से गर्म करने के बाद आपने चूल्हे को अच्छे से बंद कर लेना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो जब भी मुझे मक्खन को निकालना होता है तो मैं तो इसी ट्रिक से अपनी मलाई को नरम कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर मलाई जो है सॉफ्ट हो चुकी है। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है मलाई को नरम करने का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बिना किसी सिलाई मशीन के आप लोग चाहें तो अपने लूज से लूज ट्राउजर को बिल्कुल फिट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, तो अक्सर कुछ घरों के अंदर तो सिलाई मशीन होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास सिलाई मशीन नहीं होती। तो आपने पकड़ना है जी सुई धागा, और सुई धागे के साथ आपने करना है कि सिलाई लगाना शुरू कर देना है। जितना भी अपने फिट करना है ट्राउजर को उतनी उंगली का अपने घेप देना है और उसके बाद आपने सिलाई करना है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि बिल्कुल बारीक बारीक आप लोग सिलाई लगाएं। इससे आपकी सिलाई जो होती है बहुत ही मजबूत लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम इस तरीके से हम सिलाई को लगा लेंगे। तो ट्राउजर के दोनों साइडों पे मैंने इस तरीके से सिलाई को लगा लिया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो पहले इस ट्राउजर की जो वेस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वेस्ट बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। आप लोग चाहें तो अपने लूज से लूज ट्राउजर को फिट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपको बेहद पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो शैम्पू के बचे हुए पैकेट्स और कोलगेट की खाली ट्यूब का ऐसा कमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए जी नीम गर्म पानी किसी भी बाउल में डाल लें। साथ ही आपको चाहिए शैम्पू के बचे हुए पैकेट्स जिन्हें हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन ये भी हमारे बेहद काम आ सकते हैं। तो अक्सर हम लोग करते क्या है, कोलगेट की खाली ट्यूब को बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब होती है जिन्हें आप लोग चाहें तो इजीली यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो अब आप लोगों ने करना क्या, हाथों से अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा का सारा कोलगेट जो है वो भी अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बची हुई खाली ट्यूब में से कितना सारा कोलगेट जो है वो निकल रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बेहद काम आ सकते हैं। तो अब अपने करना क्या है, सारे के सारे इसमें शैम्पू के पैकेट्स को निकाल लेना है और साथ साथ कोलगेट को भी निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर आ चुका है। आप लोग चाहें तो इस क्लीनर के साथ अपने गंदे तरीन सिंक को साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो अपने वॉशरूम को साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो किचन की टाइल्स को साफ़ कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ को चमकाने के लिए क्लीनर जो है बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। हमारे सिंक के ऊपर कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। तो बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो लास्टिक के साथ डबल साइडेड टेप सोल्यूशन का ये कमाल आपके बेहद काम आने वाला है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर हम लोग लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और छोटा सा पीस होता है लास्टिक का बच जाता है। या तो हम लोग इसे फेंक देते हैं या तो हम लोग इसे वैसे ही रख लेते हैं। तो आपने इसका यूज़ क्या करना है,
तो डबल साइडेड टेप के साथ यहाँ पे आप लोग चाहें तो किसी भी कील की मदद से इसे अच्छे से हैंग कर ले किसी भी वॉल के ऊपर। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर अपने घर के बहुत सारे ग्लासेस को हैंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो भी छोटी मोटी चीजें होती है जिन्हें लटकाने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, ना ही कोई हैंगिंग के में टूल होते हैं, तो आप लोग चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही प्यारी सी लिपस्टिक आप लोग खुद कैसे बना सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास या तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की लिपस्टिक होती है या फिर ऐसा होता है कि बहुत ही लाइट कलर की लिपस्टिक होती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा लाइट लगाएं और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाएं। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले लेनी है जी लाइट कलर की लिपस्टिक जो कि बहुत ज़्यादा लाइट कलर में हो, चाहे वो कोई सा भी कलर हो। साथ ही आपने करना क्या है, लेनी है कोई डार्क कलर की लिपस्टिक। इससे हम जो कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं इससे आपकी बहुत ही प्यारी सी लिपस्टिक बन जाएगी। बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो दोनों लिपस्टिक को मिलाने के बाद यहाँ पे जो कलर बनेगा ना, आप लोग देख सकते हैं कितना जबरदस्त किस्म का कलर बना है। ना तो ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट। तो अक्सर हम लोग एक ही तरह की लिपस्टिक लगा के बोर जाते हैं, तो आप लोग चाहें तो अपनी लिपस्टिक को एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक भी आपको बेहद पसंद होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप भी जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। तो अक्सर हम लोग जब भी सफ़र पे अचार को लेके जाते हैं तो होता क्या है, अचार जो होता है इसका ऑयल जो होता है लीक हो जाता है और अचार हमारा गिर के ज़ाया हो जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, बस इस ट्रिक को ट्राई करना है। आपका ऑयल जो होगा अचार का बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो शॉपर को आप लोगों ने करना क्या है, छोटे से पीस में कट करना है और इस तरीके से बोतल के ऊपर चढ़ा के ढक्कन को टाइट कर लेना है। इस तरीके से आपका ऑयल जो होगा बिल्कुल भी लीक नहीं होगा, ना ही गिरेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत ही सस्ते में आपका बहुत ही जबरदस्त किस्म का फेशियल हो जाए लेकिन आपके चेहरे पर पूरे 2000 वाले फेशियल का ग्लो आए, तो मैं आपको कहूँगी जी सिटी गर्ल जो है सबसे बेस्ट फेशियल किट है, जो कि आपको बहुत ही सस्ती मिलती है, सिर्फ और सिर्फ 230 रुपए की। तो ये छोटी सी फेशियल किट खरीद के आप लोग चाहें तो अपना फेशियल खुद कर सकते हैं, अपने हजारों रुपए बचा सकते हैं। तो जब भी हम लोग पोलर जैक के फेशियल करवाते हैं तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपए का बिल वो हमें पकड़ा देते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये फेशियल कर सकते हैं खुद ही घर में। तो इसमें आते हैं जी 7 पैकेट्स और साथ ही आता है छोटा सा सीरम। तो आपको इसमें क्लींजर भी मिलता है, स्क्रब भी मिलता है, स्किन पॉलिश भी मिलती है, मसाज भी मिलता है, साथ साथ मास्क भी मिलता है। तो यकीन जाने के सिर्फ एक बार आप लोग मेरे कहने पर फेशियल किट को मंगवा के देखिए, इसके बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। माइंड ब्लोइंग इसके रिजल्ट है। और सबसे मजे की बात है कि जो फेशियल किट है वो आइस से बनी हुई आपको एक कूलिंग इफेक्ट देती है। बहुत ही मजे के इसके रिजल्ट है। तो इस सिटी गर्ल फेशियल किट की इतनी अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे कि आप लोग सेकंड टाइम खुद मंगवाएंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। प्लास्टिक एंड ढक्कन का ऐसा कमाल का इस्तेमाल जो कि सबको हैरान करके रख देगा, यकीन जाने। अब बिना किसी अलमारी बिना किसी चीज़ के आप लोग चाहें तो सिर्फ ढक्कन की मदद से सारे घर के कपड़ों को समेट सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कोल्ड ड्रिंक के नए ढक्कन है और कुछ मेरे पास पुराने ढक्कन है। तो आपको चाहिए कोई सी भी नोकदार चीज़ और आपने करना क्या, ढक्कन के दरमियान के अंदर होल कर लेना है। तो अक्सर हम लोग काव्य का इस्तेमाल करते हैं होल वगैरह करने के लिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो किसी भी नोकदार चीज़ से आप लोग चाहें तो इसमें होल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 ढक्कन के अंदर होल्स कर लिए हैं। तो अब आपको चाहिए कोई भी मजबूत सी डोरी। तो डोरी को आपने करना क्या है, डबल कर लेना और इस तरीके से ढक्कन के दरमियान में से गुजार लेना। तो आज जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर करने लगी हूँ, यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे और यकीन जाने की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो सारे के सारे ढक्कन को डाल लेंगे। तो अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक के बेकार ढक्कन नहीं है तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे पानी वाली बोतल के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे के सारे ढक्कन को आपने करना क्या, इस डोरी के अंदर 1 बाय 1 डाल देना है। इसके बाद आपने करना क्या, जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसे भी आपने यहाँ पे मजबूत सी नोट लगा लेनी है और जो ऊपर वाला हमने हिस्सा छोड़ा था वहाँ पे भी आपने मजबूत सी नोट लगा देनी है, ताकि ढक्कन जो है यहाँ से बिल्कुल भी स्लिप होके निकले ना। अब ढक्कन को आप लोगों ने करना क्या है, तरतीब देनी है, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते जाए और ढक्कन को आप लोग सेट करते जाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस माला का आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के बहुत सारे स्टॉलर्स होते हैं, दुपट्टे होते हैं। तो जब भी हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना होता है तो उस टाइम हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है इन्हें ढूंढने के लिए। हमें टाइम पे दुपट्टे कभी भी मिलते ही नहीं। तो अगर हम अपनी चीज़ों को थोड़ा सा स्मार्टली ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, एक तो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग होती है, दूसरा हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं होता इन्हें ढूंढने। तो दुपट्टे को फोल्ड करने के बाद जो डोरी के बीच में स्पेस है आपने यहाँ से इसे गुजार कर टाइट कर लेना है ढक्कन की मदद से। तो 1 बाय 1 सारे के सारे दुपट्टों को इसमें डालते जाएं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे के सारे दुपट्टों को 1 बाय 1 करके ऑर्गेनाइज कर लिया है और यहाँ पे हमारा एक ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो चुका है, जिसमें आप लोग चाहें तो ढेरों दुपट्टों को हैंग कर सकते हैं। तो इससे आप लोग चाहें तो दरवाजे
दरवाजे पे हैंग कर लें या फिर किसी भी कील वगैरह पे भी हैंग कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि इसमें से दुपट्टों को निकालना और डालना बेहद आसान। तो इस तरीके से आपके दुपट्टों की जो प्रेस होती है ना तो वो खराब होती है, आपके दुपट्टे जो होते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जो हमारे हेवी वाले दुपट्टे होते हैं उनके ऊपर जो वर्क किया हुआ होता है वो खराब हो जाता है। यहाँ पे धूल और मिट्टी की वजह से हमारे दुपट्टे जो होते हैं खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ शादी ब्याह पे इन दुपट्टों को ही पहनना होता है और महीनों बाद इन्हें निकालना होता है। तो सारे के सारे दुपट्टों को आपने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और इसकी तय लगाते जाना है। तो अब अपने करना क्या है, पकड़ना है जी कोई सा भी हैंगर और हैंगर के अंदर अपने करने के सारे के सारे दुपट्टों को उठा के डाल देना है। तो हेवी दुपट्टों को आप लोग चाहें तो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको चाहिए कोई सी भी शॉपर, तो शॉपर आपने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लेनी है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे छोटी सी शॉपर थी। तो सारे के सारे दुपट्टों को अपने शॉपर्स के अंदर डाल देना है और शॉपर के हैंडल को आपने करना क्या है, हैंगर के अंदर डाल देना। तो इस तरीके से आपके दुपट्टे जो होते हैं धूल और मिट्टी से महफूज रहते हैं और जब भी आपको यूज़ करना हो निकाल के आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो समटाइम्स हमारे पास कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड के गत्ते होते हैं जिन्हें हम लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो अक्सर कुछ लोगों को इस गत्ते को फिक्स करने का तरीका पता नहीं होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। आपको चाहिए कोई सा भी टेप सोल्यूशन और टेप सोल्यूशन के साथ आपने अच्छे से इसको सेट कर लेना है। तो अगर आपके पास कपड़ों को रखने के लिए ना तो कोई अलमारी है ना ही कोई ऑर्गेनाइजर है, तो आप लोग चाहें तो अपने ढेर कपड़ों को इस गत्तों में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो कुछ लोगों के घर में अलमारी नहीं होती तो वो लोग क्या करते हैं, कपड़ों की पोटलियां बना के रख देते हैं, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। लेकिन अगर आपके घर में अलमारी नहीं है तो इस तरह के गत्तों का आप लोग यूज़ कर सकते हैं कपड़ों को रखने के लिए। तो इसमें इतनी सारी स्पेस बाकी रह गई थी, तो मैंने क्या किया, एक साइड पे कपड़े रखती है और दूसरी साइड पे मैंने सारे के सारे दुपट्टों को और स्टोलर्स को क्या नाम है ऑर्गेनाइज कर लिया। अब आप लोग चाहें तो इस बॉक्स को कहीं पे भी रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें से कपड़ों को निकालना और डालना बेहद आसान है और बहुत ही मजे की तरीके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी आपके हस्बैंड ने जॉब पे जाना होता है ना तो उन्हें कोई रुमाल मिल रहा होता है ना ही उन्हें सॉक्स मिल रहा होता है टाइम पे, तो आपने करना तो इस तरह के बॉक्सेस के अंदर आप लोग चाहें तो अपने ढेर सॉक्स को रख सकते हैं, चाहे तो इस तरह के रुमालों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिनको यूज़ करना बेहद आसान होगा। जब भी आपको यूज़ करना हो इसमें से निकाला और यूज़ कर लिया और इसे आप लोग चाहें तो अपनी कबर्ड के अंदर रख लें या फिर कहीं पर भी रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो एक प्यार से कमेंट करके वीडियो को लाइक जरूर